अस्सलाम वालेकुम, मैं शर्फ आज़म आप सभी का इस्तकबाल करते हैं अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल शर्फ आज़म ऑफिशियल में। साथियों, आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का उर्दू, जो कि 2023 में एग्जाम देंगे उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। ये फ्री क्रैश कोर्स का पार्ट 3 है। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब के बारे में, और इसका जो फरार जो कि अफसाना है उनका मुख्तसर सा खुलासा देखेंगे। और इस चैप्टर से जितने भी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, और लास्ट में जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन चलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि पूछा जाता है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब की पैदाइश कब हुई थी। देखिए, सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब की जो पैदाइश हुई है वह 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना में पैदा हुए। इनके वालिद मोहतरम का नाम था सैयद मोहम्मद रशीद साहब, और ये जो है 1926 ईस्वी में मैट्रिक पास कर लिए थे, यानी कि 16 साल की उम्र में ये मैट्रिक पास कर लिए थे। और इसी तरह से जो है ये 1928 ईस्वी में जो है ये 12th पास कर लिए थे, और 1931 ईस्वी में जो है ये बीए पास कर लिए थे। जी, ये बीए पास कर लिए थे, और 1934 ईस्वी में जो है ये एमए पास कर लिए थे। और जब ये आगे चलकर मुलाजमत इख्तियार करते हैं तो मुलाजमत जो है ये 1953 ईस्वी में जो है ये मुलाजमत ये जो है शोबे नफ्सियात में जो है ये सदर होते हैं, और फिर इसको जो है 1974 ईस्वी में छोड़ देते हैं। ये बहुत सारी किताबें लिखते हैं, जिनमें इनका अफसाना जो है ये 2 मशहूर है। देखिए, अनोखी मुस्कुराहट और एक है जख्म के फूल। ये 2 जो VVI और एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। और जो इनके इन चैप्टर से जो पूछा जाता है कि इनके कितने बेटे थे, तो इनके जो है 3 बेटे और 4 बेटियां थी। और ये 1973 ईस्वी में जो ये अपने अहलिया के साथ जो ये हज के थे, और 2002 में इनकी वफात हो जाती है, जो कि दिल्ली में होती है। इतने सारी चीज जो है सिर्फ इस चैप्टर से आपको याद रखना है। इनका जो फरार जो लिखा हुआ है इसमें सिर्फ 2-3 चीज ही आपको याद रखना है। ये फरार में जो किरदार पेश किया गया है वो है महमूद, और महमूद के साथ एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है आजिम। और महमूद सिर्फ 10 वर्ष के होते हैं कि इनकी वालिद मोहतरमा का इंतकाल हो जाता है। इनकी वालिद मोहतरमा का नाम है जुबैदा। इस इतनी सारी चीज को सिर्फ आपको याद रखना है। और डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब इनके बारे में लिखते हैं कि जब ये बचपन होते हैं तो इनके वालिदा मोहतरमा जो है इनके वालिद पर जो तशद्दुद करते थे वो इनको जो है काफी डरा दिया था। और ये जब आगे चलकर जब हॉस्टल में जाते हैं तो वहां जाकर ये सोचते हैं कि हम पढ़ लिखकर एक अच्छे तालिब इल्म बनेंगे। लेकिन जब ये हॉस्टल में जाते हैं तो वहां जो है इनके कुछ दोस्त जो है उनके उकसाने पर ये तफरीक के माइल हो जाते हैं, और वहां लोगों को ऑब्जर्व करने लगते हैं। जब ये पढ़ लिखकर जब आगे बढ़ते हैं, जब शादी करते हैं, और जब ये जी जना खाना जाता है, यानी जहां औरतों की महफिल होती है वहां जब ये जाते हैं तो वही जो है घुटन महसूस करते हैं जो बचपन में इनके वालिद मोहतरमा इनके वालिद पर जो है घुटन जो तशद्दुद करते थे वही सारी चीज में महसूस करते हैं। तो यही सारे डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब लिखते हैं। चलिए अब हम चाहते हैं कुछ जो है सिर्फ वही 2-3 चीज को आपको याद रखना है, वही 2-3 चीज आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए आगे जो है जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब की पैदाइश किस शहर में हुई थी, तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब की जो पैदाइश है ये पटना शहर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब की तारीख पैदाइश बताइए, तो ये 10 जुलाई 1910 ईस्वी को जो है ये पटना में पैदा हुए थे। और एक तीसरे नंबर में क्वेश्चन है कि ज़ेरे निसाब अफसाना में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का किरदार कौन सा अफसाना है। तो देखिए, ज़ेरे निसाब का मतलब होता है कि आपके बुक में जो दिया गया है वो अफसाना दिया गया है, न कि अनोखी मुस्कुराहट और जख्म के फूल नहीं, बल्कि फरार दिया गया है। तो इसे याद रखिएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम बताइए, तो सैयद मोहम्मद रशीद हो जाएंगे। और डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे, तो ये नफ्सियात रखते थे, जिसे हम साइकोलॉजी कहते हैं, और जिसे हम हिंदी में मनोविज्ञान कहते हैं। चलिए अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। चलिए आप कमेंट खोल लीजिए, आप जो भी क्वेश्चन का आंसर पता हो फटाफट कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई थी। तो अभी बताएं हम आपको कि पटना शहर में इनकी पैदाइश हुई थी। कब हुई थी, तो 1910 ईस्वी को जो है ये पटना शहर में पैदा हुए थे। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या है आपको कि सैयद मोहम्मद मोहसिन किस मौजू के प्रोफेसर थे। तो ये जो है नफ्सियात के थे, यानी साइकोलॉजी मनोविज्ञान के जो ये प्रोफेसर थे, इसमें प्रोफेसर थे ये। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन क्या है आपको जी, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि फरार किसका अफसाना है। बताइएगा फरार किसका अफसाना है जी, बताइएगा। सुहेल ज़ियाबादी जी क्या है, सुहेल ज़ियाबादी या कमर जहां या फिर सैयद मोहम्मद मोहसिन या फिर शकील अख्तर। तो ये सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब के हो जाएंगे फरार। जी फरार है, और फिर अनोखी मुस्कुराहट और फिर जख्म के फूल, ये सब जो है इनके जो लिखे हैं ये कौन लिखे हैं, तो ये सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब लिखे हैं, याद रखिएगा। चलिए चौथे नंबर में क्या कि फरार किस सिन्फ से ताल्लुक रखता है। तो ये जो है अफसाना से, ये ड्रामा से, ये नावल से, या फिर मुकालमा से। जी बताइएगा। चौथे नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर आप जरूर दीजिएगा। जी बताइए चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी क्या
क्या है, ये अफसाना है। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था। जी सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब के जो वालिद का नाम था वो था आपको सैयद मोहम्मद रशीद। क्या नाम था, सैयद मोहम्मद रशीद। जो भी क्वेश्चन का आंसर पता हो कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 6 नंबर में कि सैयद मोहम्मद मोहसिन जी सैयद मोहम्मद मोहसिन मैट्रिक कब पास किए थे। तो ये जो है पास जो किए थे ये 1926 ईस्वी में जो है ये पास किए थे, जिस टाइम ये 16 साल के थे तो ये मैट्रिक पास किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको 7वें नंबर में क्या है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। जी ये देखिए जी पूछा गया है 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो है आपको फरार हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, फरार हो जाएंगे। ये भाभी जान कौन लिखे हैं, तो ये हो जाएंगे आपको सुहेल अज़ियाबादी हो जाएंगे। चलिए अगला ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी क्या है 8वें नंबर में कि सैयद मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। तो ये पटना यूनिवर्सिटी में जो ये प्रोफेसर थे, कितने कब ये प्रोफेसर मतलब ये प्रोफेसर कब बने थे। तो ये जो है 1934 ईस्वी में जो प्रोफेसर बन गए थे जी, यानी एमए ये कर लिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। जी क्या है 9वें नंबर में क्या है आपको जी सैयद मोहम्मद मोहसिन जी सैयद मोहम्मद मोहसिन सदर शोबा कब मुकर्रर हुए। जी सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब जो है ये सदर शोबा में कब मुकर्रर हुए। तो ये 1953 ईस्वी में जो ये सैयद जी ये मुकर्रर हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपको 10वें नंबर में कि सैयद मोहम्मद मोहसिन कब सबकदोश हुए। तो ये जो है आपको 1974 ईस्वी में जो है ये क्या हो गए थे, 1974 ईस्वी में ये छोड़ दिए थे और 1973 ईस्वी में जो है ये अपनी अहलिया के साथ क्या किए थे, ये हज किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपको 11वें नंबर में कि सैयद मोहम्मद मोहसिन हज कब किए। जी हज को कब गए थे। तो ये 1973 ईस्वी को जो है ये हज को गए थे। कहाँ गए थे, तो ये जो है हज को गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपको 12वें नंबर में क्या है जी अफसाना फरार के मरकजी किरदार का नाम क्या है। जी अफसाना जो है इसमें जो जी ये जो मरकजी किरदार है ये किसका है, तो ये महमूद का जी ये महमूद का किरदार है, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वें नंबर में क्या है कि फरार किस किस्म का अफसाना है। ये फरार जो है किस किस्म का अफसाना है, समाजी है, नफ्सियाती है या फिर सियासी या फिर अखलाकी है। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि नफ्सियाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है कि महमूद किस उम्र में यतीम हो गया। तो ये जो है आपको 10 साल का था तो ये यतीम हो गया था। चलिए आप चलते चलिए 15वें नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्या है कि महमूद की अहलिया का क्या नाम था। जी महमूद का अहलिया के बारे में पूछा जा रहा है। महमूद का जो अहलिया है वो क्या है। जी महमूद के अहलिया का नाम क्या था, तो ये जुबैदा नाम था। जुबैदा, सॉरी हम आपको बता दिए थे जुबैदा इनकी वालिदा का नाम है, लेकिन इनकी वालिदा का नाम नहीं है बल्कि ये अहलिया का नाम है। चलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको 16वें नंबर में कि अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त है उसका नाम क्या था। तो ये अजीम उनके दोस्त का नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी अगला क्वेश्चन क्या आपको कि सैयद मोहम्मद मोहसिन किस सिनफ के लिए जाने जाते हैं, किस सिनफ के लिए जाने जाते हैं। तो ये जो है आपको 17वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। जी 17वें नंबर क्वेश्चन का जो है आपको ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, अफसाना हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी क्या है आपको कि 18वें नंबर में कि जख्म के फूल किसकी तसनीफ है। जी जख्म के फूल हो जाएंगे या फिर अनोखी मुस्कुराहट हो जाएंगे। ये इनके लिखने वाले कौन है, सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी अगला क्वेश्चन क्या आपको 19वें नंबर में जी 19वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर दीजिएगा महमूद के किरदार पर सबसे बड़ा असर किस चीज से पड़ा। जी क्या है महमूद के किरदार पर सबसे बुरा असर किस चीज से पड़ा। वालिदा के बदज़बानी से, बीवी के ताना से या फिर वालिद के प्यार से, या उनमें से कोई नहीं। जी बताइएगा इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वालिदा की बदज़बानी से, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन आपको 20वें नंबर में जी अनोखी मुस्कुराहट किसकी तसनीफ है। तो ये हो जाएगा सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब के, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21वें नंबर में किसकी करखट आवाज महमूद के कान में गूंज गई थी। बताइएगा ये उस्ताद की, दुश्मन की, माँ की या फिर पड़ोसी की थी। हो जाएगा आपको ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी माँ की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सैयद मोहम्मद मोहसिन कब पैदा हुए थे। तो जी सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब जो है ये 1910 ईस्वी में पैदा हुए थे और 1911 ईस्वी में जो पैदा हुआ है सुहेल अजीमाबादी 1911 ईस्वी में पैदा हुए। चलिए जी अगला क्वेश्चन आपको 23वें नंबर में कि सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफात कब हुई थी। ये 2002 में इनकी वफात हुई थी। बताइएगा जी 2006 में किनकी वफात हुई थी। 2006 में जो है शबनम कमाली की वफात हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी 24वें नंबर में क्या है सैयद मोहम्मद मोहसिन किस शहर में वफात पाए थे। तो ये दिल्ली में पाए थे। तकरीबन जो है इसमें हम 24 क्वेश्चन किए हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा।